वेलकम टू माय चैनल मी एंड मी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के। आज मैं आपको साथ शेयर करूंगी मसाला फ्राई गोभी, जिसको बनाना बहुत ही आसान और खाने में उतनी ही मज़े की। गर्मियों के मौसम में गोभी का टेस्ट नहीं होता, हम इसको मज़े की बनाएंगे ताकि सब शौक़ से खाएं और मज़े लेकर खाएं। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने 1 किलो गोभी ली है, उसको कटिंग कर लिया है इस तरह के पीसों में और वॉश करके इसको रख दिया था 1.5 से 2 घंटे के लिए, ताकि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और इसमें पानी ना रहे। ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, नमक और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। बाकी मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। गोभी में पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी, बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। हम अपने सारे मसाले जो हैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सारे मसाले जो हैं वो गोभी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये देखें, मैरिनेट कर लिया मैंने गोभी को। हम इसको आधे घंटे के लिए 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 1.5 पाव मैंने आलू ले लिए हैं, उनको कटिंग करके धो के अच्छी तरह से रख लिए। 1 लार्ज प्याज है, 3 टमाटर, थोड़ी सी अदरक, 3 से 4 कलियां लहसुन की और हाफ चम्मच सफ़ेद तिल। पाउडर मसालों में मैंने लिया है नमक, कस्तूरी मेथी, हल्दी, गरम मसाला और लाल मिर्च। साबुत मसालों में मैंने लिया है ज़ीरा, छोटी इलायची और काली मिर्च साबुत। हाफ कप मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल गरम हो गया, इसमें हम अपनी गोभी को फ्राई करेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखी थी। डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे और मीडियम आग पर करेंगे। तेज़ आंच पर हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। नीचे से जलनी नहीं चाहिए, बस इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। ये देखिए फ्राई हो रही है। जब हमारी गोभी फ्राई हो जाएगी 80% ये कुक हो जाएगी। ये देखें कुक हो गई है। हम इसको निकाल लेते हैं डिश में और जो बाकी की गोभी है उसको भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बाकी मैंने इसमें जो बची थी वो डाल दी है, इसको भी हम उसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। बाकी गोभी भी फ्राई हो गई है, उसको भी हम रिमूव कर लेते हैं डिश में। बिल्कुल निकाल देंगे इसको। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाला था, तकरीबन टोटल हाफ कप ऑयल है। इसमें हम साबुत मसाले डाल देते हैं। इनको हम 2 से 3 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे ताकि ऑयल में से अच्छी सी खुशबू आने लगे। प्याज को मैंने चॉप कर लिया था। आपके पास चॉपर नहीं है, आप कद्दूकश कर लें। इसको हम इतना फ्राई करेंगे ताकि प्याज का कलर गोल्डन हो जाए और चेंज हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए। ये देखें, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है, हाई फ्लेम पे हम इसको कुक नहीं करेंगे। ये देखें इसका कलर चेंज होने लग गया है, कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर हो रहा है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे कटिंग करके, जो रखे थे हमने साफ़ करके उसको डालेंगे और हम इसको 50% पका लेंगे। आलू हम ढक के हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि बड़ी अच्छी तरह से कुक हो जाएं और नीचे ना लगें। हल्की आंच आपने करनी है, दम से थोड़ी सी तेज़ आंच हो, ज़्यादा तेज़ आंच ना हो, मीडियम से थोड़ी सी कम और दम से थोड़ी सी तेज़।
इसको हम कवर कर कर के पकाएंगे। फिफ्टी % आलू कुक हो गए हैं। हम इसमें डाल देंगे अपने पाउडर मसाला। पाउडर मसाला डाल के साथ ही डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें। इसमें मैंने डाल दिए हैं टमाटर। टमाटर को भी आप मैश कर लें या कद्दूकश कर लें, कटिंग नहीं करेंगे। टमाटर को हम कद्दूकश कर लेंगे या चॉपर में चॉप कर लेंगे, ताकि जो हमारे 50% आलू रह गए हैं वो टमाटर के पानी में अच्छी तरह से गल जाएं। मैंने इसको कवर कर दिया है। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ रहा है और जो आलू हैं वो टमाटर के पानी में काफ़ी हद तक गल गए हैं। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं और ऑयल सेपरेट हो जाए। ये देखें अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है। मैं इसमें फ्राई गोभी डाल देती हूँ। फ्राई गोभी डाल के हम इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, तेज़ हाथों से मिक्स नहीं करेंगे, नहीं वरना गोभी सारी टूट जाएगी। अब हम इसको बिल्कुल धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। बिल्कुल दम वाली आग पर दम देंगे इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए। फ्राई मसाला गोभी रेडी हो गई है। देखने में कितनी खूबसूरत सी शक्ल बनी है, खाने में ये उतनी ही टेस्टी बनी है। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बनाई है। आप भी इसको बनाएं। गोभी में जायका गर्मियों में बिल्कुल नहीं होता। नए तरीके से बनाएंगे तो मज़े की बनेगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।